हाय बाय रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी चैप्टर का दूसरा पार्ट जो कि है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो पॉपुलेशन किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। एक ही तरह के स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल को एक साथ हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ कैट, ऐसे। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि प्लांट, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंट लगते हैं, लेकिन उसको भी बहुत सारे माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, माइक्रोराइजा के रूप में, या अगर लेग्यूमिनस प्लांट है तो उसे बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो इस तरह हर एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे स्पीसीज की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो है वो फूड के लिए हो सकता है, वो मेटिंग के लिए हो सकता है, और वो रहने की जगह के लिए हो सकता है। तो हैबिटेट के लिए, नीशे के लिए, फूड के लिए, मेटिंग के लिए ये इंटरैक्शन होते हैं। तो ये इंटरैक्शन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। तो क्या क्या है ये हम लोग जानते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन जब कोई टू स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तब हम लोग उसे कहेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है और बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देता है, तो हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर यही म्यूचुअलिज्म दो स्पीसीज के बीच में देखा जाए, लेकिन दोनों स्पीसीज अगर इंडिविजुअली सरवाइव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो कोऑपरेशन। उसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे कि फील्ड में कैटल चरते हुए रहते हैं, गाय भैंस, और उनके पीठ से चिड़िया कीट पतंग खाती है, तो वो उनको बेनिफिट दे रही है, उनके बॉडी से पैरासाइट निकाल के ले जा रही है और उनका भी पेट भर रहा है। तो एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप दिख रहा है ये, लेकिन ये इंडिविजुअल भी सरवाइव कर सकते हैं। थोड़े पैरासाइट कम नहीं होंगे तो गाय भैंसों को कोई फर्क ऐसे पड़ने वाला नहीं है और चिड़िया को भी कहीं और खाना मिल ही जाएगा। तो ये हो गया प्रोटो कोऑपरेशन। फॉर शॉर्ट टर्म वो लोग खुद ब खुद भी इंडिविजुअली रह सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअलिज्म में दो स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही होंगे, लेकिन इन दोनों में दोनों को फायदा हो रहा है, तो इस इंटरैक्शन को हम लोग प्लस प्लस लिख सकते हैं, मीन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। दूसरा हो गया कंपटीशन। कंपटीशन एक जैसे स्पीसीज के बीच में होता है, जैसे कि एक जैसा खाना जिनका है, एक जैसा रहने की जगह जहाँ है, जैसे कि टाइगर लायन एक जैसा उनका सारा कुछ लाइफस्टाइल है। भेड़िया फॉक्स, मीन जैकल एंड फॉक्स, दे आर इन सिमिलर इन देयर फूड, इन देयर नीचे, तो उनको एक दूसरे से कंपटीशन करने की जरूरत पड़ती है। और कंपटीशन एक जैसे इंडिविजुअल में भी होगा, इन सिमिलर, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होता है। एक शायद मर ही जाए और दूसरा घायल हो जाए, वो भी थोड़े दिन के बाद मर ही जाएगा। तो कंपटीशन इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर बोथ द स्पीसीज। तो इस इंटरैक्शन को हम लोग माइनस बाय माइनस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रीडेशन। प्रीडेशन मीन कोई शिकार है, कोई शिकारी है। शिकार है प्रे और जो शिकार कर रहा है वो प्रीडेटर। तो इस तरह के शिकार शिकारी रिलेशनशिप को प्रे प्रीडेशन रिलेशनशिप कहते हैं, और ये हो गया प्रीडेशन इंटरैक्शन। तो कोई ना कोई किसी ना किसी का प्रे है। जो हाईएस्ट लेवल में रहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, वही किसी के प्रे नहीं होते हैं, वो प्रीडेट करते हैं। तो ये हम लोग फूड चेन का जो पिरामिड्स है वो जब करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि शेर को कोई नहीं खाता, वो जब मर जाता है तो बैक्टीरिया फंगस उसको खाते हैं, लेकिन जीते जी वो सबका प्रीडेशन करता है। तो ये हायरार्की में ऊपर है। लेकिन ऐसे अगर मेढक सांप को खा रहा है तो सांप भी किसी का भोजन है, लाइक पिकॉक सांप को खा लेगा। तो ये प्रे प्रीडेशन वाला रिलेशनशिप।
तो इसमें जो प्रीडेटर है उसको बेनिफिट है और जो प्रे है उसको लॉस है। तो ये हम लोग माइनस बाय प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रे है वो माइनस, जो प्रीडेटर है वो प्लस। पैरासाइटिज्म मीन कोई स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर पैरासाइट है, मीन फूड के लिए, शेल्टर के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है और उस स्पीसीज को हानि भी पहुंचा रहा है। जैसे कि लीवर फ्लू, ग्राउंड वर्म, ये सब हो गए पैरासाइट जो कि दूसरे स्पीसीज को हार्म पहुंचा रहे हैं। और पैरासाइट के तो फायदा ही है, तो ये भी हो गया माइनस बाय प्लस। अब आ गया दो तरह का स्पेशल इंटरैक्शन जो हो गया एमेंसालिज्म एंड कॉमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज अनअफेक्टेड रहता है और दूसरे स्पीसीज को हानि पहुंचता है। जैसे कि एलिलोपैथी में हम लोग देख सकते हैं, यूकेलिप्टस प्लांट के लीफ में एलिलोपैथिक एलिमेंट रहता है। जब वो लीफ गिरता है नीचे तो मिट्टी में एलिलोपैथी कंपाउंड फैलाता है, जिससे दूसरे प्लांट वहां नहीं जन्म ले सकते, लेकिन उस प्लांट को कोई हार्म नहीं होता। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम जीरो बाय माइनस कर सकते हैं, अनइफेक्टेड और दूसरा नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। वैसे ही उल्टा कमेंसालिज्म में एक स्पीसीज अनअफेक्टेड रहता है लेकिन दूसरे को हो जाता है फायदा। तो ऐसा रिलेशनशिप है कमेंसालिज्म। जैसे कि बैनियन ट्री किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जिस वो इतने तरह के इंडिविजुअल को शेल्टर देता है अपने ऊपर, तो वो बेनिफिटेड हो रहे हैं, लेकिन बैनियन ट्री अनअफेक्टेड है, तो जीरो प्लस। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव इंटरैक्शन किसको किसको देख सकते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सब हो गए पॉजिटिव। कमेंसालिज्म ये सब पॉजिटिव। नेगेटिव में हो गया कंपटीशन, प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म। और न्यूट्रल है स्पेशल टाइप, जिसमें कोई भी स्पीसीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कोई स्पीसीज किसी का मिमिक्री करता है अपना जान बचाने के लिए। तो कोई स्पीसीज किसी हार्मफुल स्पीसीज का, जैसे कि पॉइजनलेस स्नेक कॉपी करते हैं पॉइजनस स्नेक का, ताकि उस पर कोई हमला करने ना आए। तो वैसा इंटरेक्शन हो गया न्यूट्रल, क्योंकि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ग्रासहॉपर लीफ का मिमिक्री करते हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ग्रासहॉपर की जान बच जाती है, उसे बर्ड इजिली कैप्चर नहीं कर पाते। बैट्सियन और मुलेरियन मिमिक्री का टाइप मैंने दिया है पहले वीडियोस में, आई बटन में देने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। सेव प्लांट सेव प्लैनेट।